ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे साक्षी होकर स्वयं के पार्ट को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप सामान बनाने की सेवा करते हैं? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना है। सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। आगे बाबा कहते, सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रह करके करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बीजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। फिर बाबा कहते, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। बाबा कहते, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह के भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वो थोड़े समय में भी शीतलता और शांति की अनुभूति करेगी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। ओम शांति। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा रूहानी सेवा की निमित्त हूँ। मेरे हर कर्म में सेवा समाई हुई है। ये ब्राह्मण जीवन है ही सेवा के लिए। सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन जैसे कि मूर्छित हो जाता है। और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का यही कर्तव्य है, एक बाबा की याद में हर घड़ी रहना है। और बाबा की याद ही हर कर्म में सेवा का रूप बन जाती है। जितना जितना मैं आत्मा बाबा के साथ रहकर कर्म करती हूँ, उतना मेरा हर कर्म सेवा बन जाता है।
सबको रूहानी दृष्टि से देखना, ये भी सेवा है। रूहानी वृत्ति रखना, ये भी सेवा है। और उसी रूहानियत में रहकर एक दो के संपर्क में आना, वो भी सेवा है। तो बाबा की याद में किया गया हर कर्म सेवा है। और इस सेवा के बिना एक घड़ी भी नहीं रहना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, याद ही सेवा है। याद सिर्फ बैठ के नहीं है, लेकिन हर घड़ी हर पल याद है। कर्म करते हुए भी याद है, तो वही याद सेवा बन जाती है। क्योंकि ऐसी याद वायुमंडल को शुद्ध बना देती है, संपर्क वाली आत्माओं को शांति और शीतलता का अनुभव करा देती है। ऐसी याद से बाबा का स्वरूप सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी बनकर अपने हर कर्म से सेवा करनी है। बाबा की याद ही सदा डबल लाइट स्थिति का, निश्चिंतता का अनुभव कराती है। यही है ऊंची स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति। सदा इस आत्मिक भान में रहकर बाबा की याद बनी रहे और बुद्धि के पांव को देवान की धरनी से ऊपर रखे। देवान की धरनी से ऊपर रहकर किए गए कर्म ही फरिश्ता स्थिति का कर्म हो जाता है। इस ऊंची स्थिति में रहना ही फरिश्ता बनना है।
बाबा की याद हर कर्म को श्रेष्ठ और महान बना देगी। ऐसे अंतर्मुखी बनकर देभान की धरनी से ऊपर उठकर बाबा की याद का हर पल अनुभव करते रहें। फिर योग सिर्फ बैठकर नहीं होगा, लेकिन चलते फिरते सब कुछ करते हुए भी योग है। अगर बुद्धि बाबा के साथ लगी है तो फिर लगेगा कि कर्म तो जैसे खेल है, फिर कर्म में कोई बोझ अनुभव नहीं होगा। हर कर्म लाइट फरिश्ता स्थिति में होगा। लगेगा ही नहीं कि कुछ किया है। कोई थकावट नहीं होगी। आज दिन भर इसी तरह से हर कर्म का अनुभव करें। बाबा की याद और बाबा का साथ हर कर्म में हो। ओम शांति।